सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। अगर श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे तो उन्हें वन में जाकर शिव जी की तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बताई गई है, जहाँ पर जो ऋषिगण होते हैं वो सूत जी से यही प्रश्न पूछते हैं और यही प्रश्न जन्मेजय जी व्यास जी से पूछते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अंश हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि वन में जाकर उन्हें शिव जी की तपस्या करनी पड़ी और देवी गौरी ने उन्हें आशीर्वाद और वरदान दिया। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, आपने सत्य कहा। भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ हैं, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह धारण करके मानवोचित कार्य संपादित किए। उन्होंने वृद्ध जनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा और देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पे वो शोकाकुल हुए और हर्ष की स्थिति में हर्षित, यानी कि अवसर के अनुसार उन्होंने कार्य किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुणमय देह में निर्गुण तत्व कैसे हो सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार ये मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। तब भगवान विष्णु के अंश अवतार और साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण जी यदि शिव जी की उपासना करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। वे प्रभु सबके ईश्वर हैं और विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण हैं, इसीलिए विष्णु जी के द्वारा पूजित हैं। यहाँ पर व्यास जी ओमकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ओमकार में अ ब्रह्मा का रूप है, उ विष्णु का रूप है, म भगवान शिव का रूप है और अर्ध मात्रा चंद्र बिंदु जो है वो भगवती महेश्वरी का स्वरूप है। इसीलिए समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई है। सृजन काल के लिए भगवती योग माया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपकाने मात्र में जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती है, वे ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अनेक विध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती है। इन्हीं योग माया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूति गृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वे योग माया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गई। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारिका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत हो श्री कृष्ण उसके कहने पर प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के वन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध किया और उन्होंने कल्प वृक्ष छीन लिया और उसे अपनी प्रिय सत्यभामा के महल में सुशोभित किया। ये सब भगवती योग माया के कारण ही हुआ। अतः हे महाराज, आप ये जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव और पशु पक्षी योग माया आदि भगवती के वश में है और इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि ये सभी देवता उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यानी कि विष्णु जी बार बार अवतार लेते रहते हैं और ब्रह्मा जी और शिव जी भी जो है जो लीला करते हैं वो भगवती के कारण ही करते हैं, उनकी इच्छा के हिसाब से ही करते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट, जहां आपको पता लगा कि जब स्वयं विष्णु जी के अंश अवतार श्री कृष्ण हैं तो उन्हें मानव दुखों को क्यों झेलना पड़ा, तो उसका कारण थी भगवती योग माया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे ही पॉडकास्ट और सुनना चाहते हैं तो हमें ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।